और आप सभी का स्वागत है मेरे लर्न टेक थिंग्स चैनल पर। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम कमरे जितनी बड़ी बड़ी मशीन से आगे बढ़कर आज अपनी जेब में रखे इन छोटे से पावरफुल डिवाइसेस तक पहुंचे हैं। और इस बदलाव को समझने के लिए बस इस एक बात पर गौर कीजिए। ये सोचने में भी कितना अजीब लगता है कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो उन सारे कंप्यूटर्स से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है जिनका इस्तेमाल इंसान को चांद पर भेजने के लिए किया गया था। ये एक लाइन ही हार्डवेयर एवोल्यूशन की पूरी कहानी बता देती है। तो ये है हमारा आज का सफर। हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये हार्डवेयर एवोल्यूशन है क्या। फिर हम टाइम में पीछे जाके जाइंट ब्रेन्स यानी विशाल कंप्यूटर्स के दौर को देखेंगे। उसके बाद हम उस माइक्रो रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स और तेज और स्मार्ट बनते गए, कैसे हमारा डेटा कागज से क्लाउड तक पहुंच गया, और हाँ, आखिर में हम ये भी समझेंगे कि इस पूरी हिस्ट्री को जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये हार्डवेयर रेवोल्यूशन शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है पैडल चलने से लेकर रॉकेट में बैठने तक का सफर, पर कंप्यूटर्स की दुनिया में। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स यानी वो हिस्से जिन्हें आप हाथ से छू सकते हैं, जैसे प्रोसेसर या मेमोरी, वो समय के साथ बेहतर और बेहतर होते गए। इसको ऐसे सोचिए, अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आइडियाज हैं तो हार्डवेयर उसका शरीर है। तो ये कहानी उस शरीर के छोटा, ताकतवर और कौशल बनने की है। और ये एवोल्यूशन बस यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे 5 बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स थे। सबसे पहला, कंप्यूटर्स को छोटा बनाना। दूसरा, उन्हें पहले से तेज बनाना। तीसरी चीज, उन्हें और पावरफुल बनाना ताकि वो मुश्किल काम कर सकें। चौथा और बहुत जरूरी, उन्हें सस्ता बनाना ताकि आम लोग भी उन्हें खरीद सकें। और पांचवां, उन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाना, यानी वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करें। इस पूरी चीज को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचिए। हमने पैदल चलने से शुरू किया, फिर हमने घोड़ों का इस्तेमाल किया, फिर गाड़ियां आईं, और अब हमारे पास हवाई जहाज और रॉकेट्स हैं। हर एक स्टेप स्पीड और एफिशिएंसी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। बिल्कुल यही कमाल कंप्यूटर्स के साथ भी हुआ है। और आप सोचेंगे कि इस सब से मुझे क्या लेना देना? इससे बहुत फर्क पड़ता है। आज आप जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन, यहाँ तक कि आपके वीडियो गेम्स, ये सब हार्डवेयर एवोल्यूशन की वजह से ही पॉसिबल है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी चीजें एक पावरफुल हार्डवेयर की नींव पर ही टिकी हैं। तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं 1940s से 1960s के दौर में, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर्स को जायंट ब्रेन्स यानी विशाल दिमाग कहा जाता था। उस जमाने के कंप्यूटर्स में आज की तरह सिलिकॉन चिप्स नहीं होती थी। उनका दिल और दिमाग था वैक्यूम ट्यूब। आप इन्हें कांच के बड़े बड़े लाइट बल्ब्स जैसा इमेजिन कर सकते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करते थे, ऑन या ऑफ। और एक कंप्यूटर को चलाने के लिए ऐसे हजारों वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे। लेकिन इन वैक्यूम ट्यूब्स के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली बात, ये मशीन्स इतनी बड़ी होती थी कि पूरा का पूरा कमरा भर जाता था। दूसरा, ये इतनी बिजली खींचती थी जितनी एक छोटे से गांव को चलाने के लिए काफी हो। तीसरा, इतनी बिजली से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये बार बार खराब होती रहती थी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं थी। और उस जमाने में डेटा कैसे सेव करते थे? हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव तो भूल ही जाइए। लोग कागज का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, पंच कार्ड्स। ये कागज के कार्ड होते थे जिन पर छेद करके इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती थी। ये एक बहुत ही धीमा और मुश्किल काम था। बाद में मैग्नेटिक टेप आई जो थोड़ी बेहतर थी, लेकिन आज के स्टोरेज से उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या था? इन्हीं प्रॉब्लम्स ने इंसानियत के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक को जन्म दिया। ये एक क्रांति थी जिसे हम कहते हैं द माइक्रो रेवोल्यूशन। इस क्रांति का पहला हीरो था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वो सब कुछ कर सकता था जो एक वैक्यूम ट्यूब करती थी, लेकिन 1000 गुना बेहतर तरीके से। देखिए, ये छोटा था, कम पावर लेता था, ज्यादा भरोसेमंद था और बहुत बहुत ज्यादा तेज था। इस एक आविष्कार ने वैक्यूम ट्यूब की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और फिर आया असली गेम चेंजर, माइक्रो प्रोसेसर। ये एक कमाल का आइडिया था। इंजीनियर्स ने सोचा, क्यों ना कंप्यूटर के पूरे दिमाग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सिलिकॉन के एक छोटे से पीस पर फिट कर दिया जाए। और उन्होंने ये कर दिखाया। कंप्यूटर का पूरा दिमाग अब आपके नाखून से भी छोटा हो गया था।
यही वो आविष्कार है जिसकी वजह से आज आपके और मेरे घर में पर्सनल कंप्यूटर है। क्योंकि अब कंप्यूटर का दिमाग एक छोटी सी चिप पर था, इसलिए कंप्यूटर्स छोटे हो गए, उन्हें बनाने का खर्चा कम हो गया और उनकी स्पीड बढ़ गई। पहली बार कंप्यूटर्स को बड़े पैमाने पर बनाना और आम लोगों तक पहुंचाना मुमकिन हुआ। माइक्रोप्रोसेसर के आने के बाद एक रेस शुरू हो गई, एक ऐसी दौड़ जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, कंप्यूटर्स को हर साल और तेज और स्मार्ट और शक्तिशाली बनाना। पर सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? कंप्यूटर्स इतने पावरफुल और वो भी इतनी जल्दी बन कैसे गए? इसका जवाब एक बहुत ही फेमस प्रिडिक्शन में छुपा है। ये प्रिडिक्शन है मोर्स लॉ। ये कोई साइंस का नियम नहीं है, बल्कि इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डन मूर का एक अनुमान था। उन्होंने कहा था कि इंजीनियर्स हर 2 साल में एक चिप पर लगे ट्रांजिस्टर्स की संख्या को डबल कर देंगे। इसका सीधा सा मतलब था हर 2 साल में कंप्यूटर की पावर डबल हो जाएगी और कीमत आधी। बस ये एक छोटा सा आइडिया कि हर 2 साल में पावर डबल, इसी ने लगभग 50 साल तक पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को रास्ता दिखाया। और यही वजह है कि आज आपके फोन में इतनी ज्यादा पावर है। इसके साथ साथ सीपीयू खुद भी ज्यादा स्मार्ट हो गए। अब सिर्फ स्पीड की बात नहीं थी, मल्टी कोर प्रोसेसर्स आए, जिसका मतलब है एक दिमाग की जगह कई सारे दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। कैशे मेमोरी जैसी चीजें आईं जो एक सुपर फास्ट नोटपैड की तरह काम करती हैं, ताकि सीपीयू को जरूरी डेटा तुरंत मिल जाए। और ऐसा ही कमाल कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम के साथ भी हुआ। अगर सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है तो रैम उसकी वर्किंग टेबल है। हमने कुछ किलोबाइट से शुरुआत की थी, आज हमारे पास गीगाबाइट्स में रैम है। इस बड़ी वर्किंग टेबल की वजह से ही हम एक साथ इतने सारे प्रोग्राम्स चला पाते हैं बिना कंप्यूटर के स्लो हुए। चलिए, सीपीयू और रैम की बात तो हो गई, लेकिन हम अपने फोटोज, वीडियोज, फाइल्स, इन सब को हमेशा के लिए सेव कहाँ करते हैं? डेटा स्टोरेज की कहानी भी कागज से शुरू होकर क्लाउड तक जा पहुंची है। ये टाइमलाइन इस सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। हमने 1940s में पंच कार्ड से शुरुआत की, फिर मैग्नेटिक टेप आई, 70s में आई हार्ड डिस्क ड्राइव या एचडीडी, 2000s में आई सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या एसएसडी, जिसने स्पीड को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया। और अब हम क्लाउड स्टोरेज के दौर में हैं, जहां हमारा डेटा इंटरनेट पर सेव रहता है। पर्सनल कंप्यूटर्स में सबसे बड़ा स्पीड का फर्क लाया एसएसडी ने। एक हार्ड डिस्क ड्राइव में घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, इसलिए वो धीमी होती है, लेकिन एक एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए वो बहुत ज्यादा तेज और भरोसेमंद होती है। यही वजह है कि आजकल के लैपटॉप्स इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने ये पूरा इतिहास देख लिया, लेकिन इस सबको जानना आपके लिए आज के टाइम में क्यों जरूरी है? इस पूरी कहानी का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि आज आप जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी देखते हैं, चाहे वो एआई हो, हाई डेफिनेशन गेमिंग हो या साइंटिफिक रिसर्च, ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि उन्हें चलाने के लिए हार्डवेयर पावरफुल हो चुका है। सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, वो उतना ही तेज चल सकता है जितना हार्डवेयर उसे इजाजत दे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हार्डवेयर की समझ आपके लिए एक सुपर पावर जैसी है। चाहे आप अगले जनरेशन की चिप्स डिजाइन करें या डेटा साइंस के लिए कोड लिखें या साइबर सिक्योरिटी में काम करें, हार्डवेयर की नॉलेज आपको हमेशा आगे रखेगी। इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सफर अभी रुका नहीं है। हार्डवेयर का एवोल्यूशन आज भी चल रहा है। इस हिस्ट्री को समझना आपको इस लायक बनाता है कि आप आने वाले कल का हिस्सा बन सकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। असली सवाल यह है कि क्या आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे? लर्न टेक थिंग्स देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।